वंश के बारे में। खिलजी वंश चला था 1290 से 1320 ईस्वी तक। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा था। और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली थी। यानी खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। उन्होंने 70 साल की उम्र में गद्दी वो 70 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है खिलजी वंश की जो नींव थी वो जलालुद्दीन खिलजी ने डाली थी और उन्होंने 70 साल की उम्र में वो गद्दी पर बैठे थे। सिर्फ उन्होंने 6 साल तक ही शासन किया था। जैसा कि लिखा हुआ है जलालुद्दीन खिलजी ने 6 वर्षों तक शासन किया। कब तक? 1290 से 1296 तक। उसने कड़े दंड वाली नीतियों का त्याग किया। वो जलालुद्दीन खिलजी ने जो कड़े दंड वाली नीतियां थी उसको त्याग कर दिया था। अपनी योग्यता के बल पर इसने सरे जहांदार शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने कौन सा पद प्राप्त किया था? सरे जहांदार शाही अंगरक्षक, इनका पद उन्होंने प्राप्त किया था। और जो जलालुद्दीन खिलजी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे और ससुर भी थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इनके बाद जो शासक बना जलालुद्दीन खिलजी के बाद वो थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1296 से 1319 ईस्वी तक का शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी का कौन था? भतीजा लगता था। वो कौन भतीजा लगता था? अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा लगता था और दामाद भी लगता था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से शादी की थी। 1292 में भिलसा को अधीन करने के उपरांत कारा के साथ साथ उसे अवध का इक्ता प्रदान किया गया। और इक्ता, जैसा कि आपको पता है, इक्ता का मतलब होता था कि भूमि का समझौता करना, वेतन के बदले भूमि का समझौता, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है। आप 1 और 2 वीडियो को प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो 1292 में भिलसा, जो कि विदिशा में है, को अधीन करने के उपरांत उसके साथ साथ अवध का इक्ता प्रदान किया गया था उनको। इक्ता मतलब जमीन का एक हिस्सा दिया गया था। वह अरीजीय मुमालिक के रूप में चुना गया। अरीजीय मुमालिक का मतलब अलाउद्दीन खिलजी को चुना गया युद्ध मंत्री के रूप में। 1296 में उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और उसकी गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने ससुर या अपने चाचा को ही, जो जलालुद्दीन खिलजी थे, उसको मारा था और उसकी गद्दी पर बैठ गया था 1296 में। उसने उलेमाओं का हस्तक्षेप बंद किया। उसने किसका हस्तक्षेप बंद कर दिया? उलेमाओं का। उलेमा कौन होते थे? ये एक महत्वपूर्ण संगठन था जो हस्तक्षेप किया करता था सुल्तानों के बनाने में भी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा था? बाजार सुधार प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। ठीक है, उसने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी कर दी कि जो जो मेन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रखती है, जैसे कि गैस चूल्हा हो गया या प्याज हो गई, गेहूं चावल, ये सब चीजों में उसने कमी कर दी, मूल्य में कमी कर दी। वह गुप्तचर के द्वारा बाजार के बारे में जानकारी रखता था। वो जैसे सीआईडी होते हैं या गुप्तचर समझो है, सीआईडी, बात एक ही है। तो उनके द्वारा ही वो बाजार के बारे में जानकारी रखता था। कौन रखता था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने योग्य व्यक्तियों को ही सेना में भर्ती किया और साथ ही उन्हें वेतन के तौर पर रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी ही एक ऐसा था जिसने व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी थी सेना की और वेतन दिया करता था उनको। यानी कि जो फिट फाट होंगे वो ही सैनिक बनेंगे और बाकियों को नहीं
रखा जाएगा, जैसे कि पहले के शासक करते थे, जिस मर्जी को वो रख लेते थे सेना में। पर अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हीं व्यक्तियों को रखा जो ट्रेनिंग में सही साबित हुए और सही निकले, और उनको बस सैलरी भी देता था। उसने हुलिया प्रणाली शुरू की। ये हुलिया प्रणाली क्या है? जिसमें सैनिकों के चेहरे, रंग रूप आदि का ब्यौरा रखा जाता था। जैसे कि कोई, किसी का चेहरा गोल है, किसी के चेहरे पे तिल है, वो कैसा दिखता है, ये सब एक डायरी में लिखा जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जिससे ये हुलिया प्रणाली स्टार्ट करवाई थी, जिससे सैनिकों के बारे में पता चले हमारा सैनिक कौन है। ठीक है, तो कौन सी प्रणाली थी? वो हुलिया प्रणाली। उसने अपने घोड़ों की पहचान के लिए दाग प्रणाली को शुरू किया, और उसने साथ ही साथ उसने दाग प्रणाली को भी शुरू किया। दाग प्रणाली मतलब चिन्ह, जिसके द्वारा चिन्ह लगाए जाते हैं, जिसमें घोड़ों को चिन्हित किया जाता था ताकि उनकी पहचान हो सके। इसमें क्या होता था, घोड़ों को चिन्ह लगा दिया जाता था कि वो किसका घोड़ा है। ठीक है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने घोड़ों पर साइन लगवा दिया था, जो जो उनके घोड़े थे, जिससे पता चल जाता था कि उनके कौन कौन से घोड़े हैं। तो ये दाग प्रणाली थी, जिसमें घोड़ों पर चिन्ह किया लगाया जाता था। और हुलिया प्रणाली में सैनिकों के चेहरे, रंग रूप के बारे में ब्यौरा रखा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई गई इमारतें कौन कौन सी है? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में दिल्ली की अलाई दरवाजे का निर्माण कराया, जो इस पर पूर्ण इस्लामी वास्तुकला का काम करती थी। तो 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था। और हौज खास जो दिल्ली में है, हौज खास दिल्ली शहर का एक क्षेत्र है, इसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही स्थापित किया गया था। जो दिल्ली के अंदर हौज खास का क्षेत्र है, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्थापित किया था। चोर मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने के शासनकाल में बनाई गई थी। ठीक है, तो चोर मीनार को भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जमियत खाना को भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। श्री फोर्ट को दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था, और श्री फोर्ट भी है दिल्ली में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। फिर है गुजरात पर जीत। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे कैसे जीत हासिल की? 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति उलुग खान तथा नुसरत खान ने गुजरात की ओर रुख किया, यानी कि वो गुजरात की ओर गए। कौन कौन गए? उलुग खान और नुसरत खान। गुजरात का शासक रायकरण जान बचाकर भाग गया तथा सोमनाथ मंदिर जीत लिया गया। जो गुजरात का शासक था रायकरण, जान बचाकर भाग गया था जब उलुग खान और नुसरत खान गुजरात पहुंचे थे, और उन्होंने फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर को जीत लिया था। किसकी सहायता से? उलुग खान और नुसरत खान को भेजकर। विशाल मात्रा में लूट का माल इकट्ठा किया गया था, और कई गुलामों को बंदी बनाया गया था। बहुत ज्यादा विशाल मात्रा में, बड़ी मात्रा में माल को लूटा गया, और गुलामों को बंदी भी बना लिया गया, और यानी कि कैद कर लिया गया। उनमें से एक मलिक काफूर था, यानी कि जो बंदी बनाए गए थे, जो कैदी थे, उनमें से एक का नाम था मलिक काफूर। ठीक है, जैसा कि आपने मूवी में भी देखा था पद्मावत में, मलिक काफूर था जो कि गुलाम था। ठीक है, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति भी बना था। ठीक है, तो मलिक काफूर क्या बन गया था? एक प्रमुख सेनापति। पहले क्या था? वो गुलाम। राजस्थान पर जीत। गुजरात के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के रणथंभौर पर भी आक्रमण कर दिया। रणथंभौर पर आक्रमण करने का तत्कालीन कारण राजपूत शासक हमीर देव के द्वारा मंगोल सैनिकों को शरण देना था। अब रणथंभौर, राजस्थान के रणथंभौर पे आक्रमण क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था क्योंकि वहां के जो राजपूत शासक थे हमीर देव, उन्होंने मंगोल सैनिकों को शरण दे दी थी, और उनको खिलजी शासकों को देने से भी इनकार कर दिया था। इसको पाने में नुसरत खान की जान तक चली गई थी। ठीक है, नुसरत खान जिसने गुजरात पे चढ़ाई करी थी, उसकी जान चली गई थी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने खुद मैदान पर आकर 1301 में इसके किले को जीत लिया था। ठीक है, तो रणथंभौर के किले को किसने जीता? 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 जब आया, उसने चित्तौड़ को जीता। चित्तौड़ क्या था? विद्वानों के अनुसार उसने राजा चित्तौड़ का आपने जिक्र सुना होगा मूवी के अंदर, जो कि पद्मावत में दिखाया गया है। वो 1303 में उसने चित्तौड़ को जीता था। विद्वानों के अनुसार
अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती से आकर्षित होकर उस किले पर आक्रमण किया था। बहुत से विद्वान मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने वो आक्रमण क्यों करा था चित्तौड़ पर, क्योंकि वह राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती से आकर्षित हो गया था, इसलिए उसने चित्तौड़ को पर भी आक्रमण किया और उसे जीता। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई? 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इससे पहले जो ये राजस्थान में जीता गया था चित्तौड़, और उसमें फिर वो कहाँ चले गए थे? साउथ की ओर चले गए थे, ठीक है। पर मूवी में ऐसा दिखाया गया कि वहीं खत्म हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं था। वहां से जीत के वो साउथ की तरफ चढ़ाई करने चले गए थे अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि साउथ इंडिया में फिर वो आक्रमण उन्होंने करा था चित्तौड़ के बाद। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मलिक काफूर गद्दी पर बैठा, वही मलिक काफूर जो पहले गुलाम था फिर सेनापति बना, फिर अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद वो गद्दी पर बैठ गया और उसको कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने हटा दिया था। पर उसको किसने हटा दिया था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। उसके बाद मलिक काफूर मारा गया और खुसरो ने गद्दी हासिल की। उसके बाद खुसरो को गयासुद्दीन तुगलक के असंतुष्ट अधिकारियों ने मार दिया। फिर खुसरो को किसने मार दिया? गयासुद्दीन तुगलक के असंतुष्ट अधिकारियों ने मार दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की मौत के 4 साल बाद खिलजी साम्राज्य समाप्त हो गया था। यानी कि मेन जो था खिलजी वंश में, एक तो जलालुद्दीन खिलजी था, उन्होंने स्थापना करी थी इसकी वंश की। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने ही ज्यादा शासन करा और उनके अलाउद्दीन खिलजी के मौत के 4 साल बाद ही खिलजी वंश पूरा समाप्त